रेहड़ी पटरी वालों के लिए मोदी सरकार की नई योजना, अब मिलेगा 10,000 रुपए का लोन। साथ ही साथ 7 लाख से अधिक कॉलेज स्टूडेंट्स बिना परीक्षा के पास, सिर्फ तीसरे वर्ष के छात्रों की होगी परीक्षा। और आगे देखेंगे दोस्तों, व्हाइट हाउस के बाहर हो रहे दंगे के ऊपर ट्रंप ने दिया बहुत ही कड़ा बयान, कहा हथियारों से लैस सेना भेज रहा हूं। इस बीच एक बार मौसम का हाल भी देख लेते हैं दोस्तों। बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 3 से 4 जून के बीच आने वाला है बहुत बड़ा समुद्री तूफान। बीते महीने बंगाल की खाड़ी में उठे भीषण चक्रवात से मची तबाही से अभी पश्चिम बंगाल व ओडिशा उबरे नहीं थे कि अब एक और समुद्री तूफान का खतरा आ रहा है। ये एक सदी में पहला ऐसा चक्रवाती तूफान होगा जो अरब सागर में विकसित होने के बाद मुंबई से टकराने जा रहा है। संभावना है कि 3 से 4 जून के बीच ये तूफान तटों से टकराएगा। इससे 7 शहर मुख्य तौर पर प्रभावित होंगे। यहां भारी बारिश हो सकती है। ये चक्रवात गुजरात की समुद्री सीमाओं पर आने वाला है। इससे महाराष्ट्र भी प्रभावित होगा। रेहड़ी पटरी वालों के लिए मोदी सरकार की नई योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की सोमवार को बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें कृषि, मजदूरी से लेकर छोटे कारोबार के लिए कई बड़े फैसले हुए। कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि रेहड़ी पटरी वालों की योजना को एक नया नाम दिया गया है। अब ये योजना पीएम स्वनिधि योजना के नाम से जानी जाएगी, जो मुख्य रूप से रेहड़ी पटरी वालों के लिए ही होगी। एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपए लोन देने का प्रावधान है। सलून, पान की दुकान और मोची को भी इस योजना से लाभ होगा। सरकार व्यवसाय को आसान बनाने की दिशा में काम कर रही है। एमएसएमई को लोन देने के लिए 3 लाख करोड़ की योजना है। रेहड़ी पटरी वालों के लिए लोन की योजना लाई गई है। वहीं दोस्तों, अब अनलॉक फेज 1 में उत्तर प्रदेश को आज से पूरी तरह से खोल दिया गया है। आप भी जाने की क्या है शर्तें और क्या चीजें आपको खुली हुई दिखाई देंगी। दोस्तों, यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने छूट का ऐलान कर दिया है, लेकिन नोएडा और गाजियाबाद बॉर्डर को लेकर राज्य सरकार ने फैसला जिला प्रशासन पर छोड़ दिया है। यूपी सरकार के मुख्य सचिव की ओर से जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि राज्य में 1 से 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल आज से तमाम छूट लागू हो रही है। बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। सुपरमार्केट भी खोलने के आदेश। सलून और ब्यूटी पार्लर्स भी खोले जा सकेंगे। सभी सरकारी दफ्तर 3 शिफ्ट्स में खुलेंगे। 30 लोगों के साथ बारात की अनुमति होगी। टैक्सी, कैब और ई रिक्शा को भी अनुमति। फल मंडी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक। रोडवेज बसेस चलाने की भी अनुमति मिली। बसों में सीट के हिसाब से ही सवारी बैठाने की अनुमति। और प्राइवेट बसें शर्तों के साथ चलाई जाएंगी। 7 लाख से अधिक कॉलेज स्टूडेंट्स बिना परीक्षा के पास। दोस्तों, रायपुर प्रशासन ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। रायपुर में विश्वविद्यालय में पहले और दूसरे वर्ष में पढ़ने वाले छात्रों को बिना किसी परीक्षा के ही पास कर दिया गया है, जबकि सिर्फ तीसरे वर्ष के छात्रों को एग्जाम देने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग से जारी आदेश के मुताबिक तीसरे वर्ष के छात्रों को परीक्षा देनी होगी और प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। जारी आदेश के मुताबिक प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को आंतरिक परीक्षा और प्रैक्टिकल के आधार पर अंक दिए जाएंगे। अंकों के आधार पर परिणाम जारी होंगे। राज्य सरकार का यह आदेश शिक्षा सत्र 2019-20 के लिए निकाला गया है। शिक्षा सत्र 2019-20 में प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्रों की अंक सूची पर जनरल प्रमोशन अंकित रहेगा। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती तकरार के बीच चीन ने भारत से एक विनती कर डाली है। आप भी देखिए। पिछले दिनों लद्दाख में हिंदुस्तान के सख्त रुख के बाद नरम रुख बरतने वाले चाइना ने अब हिंदुस्तान से विनती की है कि वो अमेरिका चीन टकराव से दूर रहे। महामारी सहित विभिन्न मुद्दों पर अमेरिका के साथ बढ़ते विवाद के बीच चाइना ने हिंदुस्तान को इससे दूर रहने की सलाह दी है। चीन की तरफ से बोला गया है कि हिंदुस्तान को नए शीत युद्ध में चाइना पर हमला करने वाला अमेरिकी मोहरा नहीं बनना चाहिए, वरना उसे महामारी के बीच बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान उठाने पड़ेंगे। व्हाइट हाउस के बाहर हो रहे दंगे के ऊपर ट्रंप ने दिया बहुत ही कड़ा बयान। एक अश्वेत नागरिक की मौत के बाद से अमेरिका में विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है। कई राज्यों से लूटपाट, दंगे और आगजनी की लगातार खबरें आ रही हैं। रविवार देर रात भारी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हाउस के बाहर पत्थरबाजी भी की। अब हालात से निपटने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने सेना तैनात करने का फैसला लिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा, रविवार रात वॉशिंगटन डीसी में जो कुछ हुआ वो सही नहीं था। मैं वॉशिंगटन डीसी की सुरक्षा के लिए तेजी से और कार्रवाई करने जा रहा हूं। दंगा, आगजनी, लूटपाट और मासूम लोगों पर हमले की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए हजारों सैनिकों, सैन्यकर्मियों और प्रवर्तन अधिकारियों को उतार रहा हूं। रविवार देर रात भारी संख्या में प्रदर्शनकारी वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर इकट्ठा हो गए थे और वहां उन्होंने पत्थरबाजी भी की थी। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप को सुरक्षित बंकर में ले जाया गया। हालांकि अब राष्ट्रपति ट्रंप बंकर से बाहर हैं।